है जो किले के रूप में या हुलास खेड़ा हो सकता है। शुद्ध हिंदी है। हाँ यहाँ साक्षात नागराज रक्षा करत हैं। हाँ भाई, यहाँ दिव्य आत्माएं बसत याको आफत विपत टूट पड़े। बाबा पूरा व्यू दिखता है। अब जैसे जो उन्होंने बताया स्नान घर टाइप में, अब यार ये पुरानी सभ्यता है जो चूंकि पुरातत्व विभाग का ये कहना है, और जो बोर्ड लगा है ना उसमें बाहर, उसमें बाकायदा साफ साफ बताया गया है ये 1500-1600 साल पुराना, और यहाँ तक कि 3000 तक जाया बताता है कि बहुत पुराना सभ्यता है ये। और इसमें आप देख सकते हो सीढ़ी टाइप में। जगह है ये पुरातत्व विभाग का। सामने आप जब आओगे उधर से साइड में तो वहाँ पे बोर्ड मिलेगा आपको, और पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया वो बोर्ड है, अभी आपको दिखाएंगे। उसमें जो लगी बाकायदा उसमें बताया गया है कि यहाँ की जो एक सभ्यता पाई गई है कम से कम 3000 साल पुराना समथिंग में। अब इतने सालों के बाद यहाँ जो डायनेस्टी दिखाई पड़ती है ये गुप्त डायनेस्टी के बाद में फिर आता है। यहाँ पे हर एक सामंतों, हर एक ना एक राजाओं का एक शासन मिल जाता है। और फिर इसके बाद 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक अवध में, खास तौर से जिस इलाके में हम यहाँ खड़े हैं या फिर जो आप देख रहे हैं, इस इलाके में पारसियों का शासन था, जो ब्रिटिशर्स की रिपोर्ट में भी बाकायदा मेंशन है, और यही चीज़ मुस्लिम दस्तावेजों में मिलता है। और हुलास खेड़ा जो है ये हुलास पासी के नाम से पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो लोग बताते हैं कि हुलास पासी के नाम से ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पासियों का शासन था। ये सारी चीज़ें जानकर काफ़ी और जिज्ञासा बढ़ जाती है कि यहाँ पे क्या था पासियों का और क्या नहीं, कब किस समय काल में था, क्योंकि हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि समय काल, क्योंकि किस समय में क्या था ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर 3000 साल पहले की बात की गई हो और वहाँ पे उस टाइम पे तो भाई जाति का तो कोई अस्तित्व तो नहीं था एक तरीके से देखा जाए, तो उस हिसाब से यहाँ ये देखना पड़ेगा कि किस टाइम पीरियड में पासियों की डायनेस्टी कब आई है, तो हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। तो पासियों की जो डायनेस्टी मिलती है वो 9वीं शताब्दी से मिलती है जाके 14वीं शताब्दी तक। उसके बाद जब इनका राज्य खत्म हो गया, एक तरीके से मुख्य भूमि से बेदखल हो गए, तो एक तरीके से छोटे छोटे तालुकदारों और छोटे छोटे जमींदारों के रूप में यहाँ अवध में शासन चलाते रहते थे, और जो पूरी तरीके से फिर नवाबी पीरियड में ये नवाबों पर डिपेंड हो गए। और यही नहीं, नवाबी समय काल में भी पासी जो थे ये अवध में तालुकदार थे, जमींदार थे, अच्छे पदों पे थे। और यहाँ तक कि ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार जो साफ द पीपल ऑफ इंडिया में बाकायदा मेंशन की गई पासियों के बारे में, कहते हैं कि पासी जो अवध, उस समय जो अवध में जो राजा थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो राजपूत राजा हो, कोई भी राजा हो, उस समय ये अक्सर हर अवध के तालुकदारों के यहाँ ये सैनिक पेशा में थे, यानी कि 2000 से 3000 तक पासियों की सेना हर एक तालुकदार रखता था अपनी सुरक्षा के लिए, उसमें से 500 पासी घुड़सवार होते थे। तो ये सब बातें सिद्ध करती हैं पासियों का कभी न कभी तो वर्चस्व रहा यहाँ पे। भाई जितने भी आपको किले टीले मिलेंगे सबके पास में आपको झील मिलेगा, तालाब मिलेगा, और हाँ डिकोड कर पाएंगे भाई। अब एक चीज देख सकते हो, ये हम थोड़ा सा हम लोग जब ऊपर से नीचे आए हैं, थोड़ा सा हम लोग धरातल पे है, और वहाँ जब गए थे काफी ऊंचा दिख रहा था। अब जाहिर सी बात है बहुत ऊंचा है वो, बहुत ऊंचा है वो। उस समय यहाँ पे पूरा झील ही लोग कितना बढ़िया आ रहे हैं यार, लोकेशन कितना बढ़िया आ रहा है, लोकेशन बढ़िया आ रहा है। प्राचीन समय में हम लोग आ गए भाई, बहुत सही बहुत सही। सबूत है, नागवंशियों का प्रमाण रखा है। असली वाला जो लेना है ना, ये भारशिव है, साक्षात भारशिव है।
कितने पुराना ये लग रहा है, ये मूर्ति कब से स्थापित है, कुछ बता सकते हैं? ये जल्दी है स्थापित हुई, अच्छा। ये थोड़ा टूट गई थी तो उसके बाद ये बनाने अच्छा अच्छा, आपका ही पुराने लग रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत जानकारी है आपको। इन्हीं के ऊपर देखो हमेशा 2 फूल जरूर रखते हैं, अच्छा, चाहे एक ही रखे, बोला इनका हमारा कहना है कि जय प्रभु, जी 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 आप ही को प्रभु जी ने जन्म दिया, जी 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 वैसे हमारे लिए मान चलो संकट न देना कर, जी, बिल्कुल सही कह रहे हम आप ही की धारा में आ गए। हैं भाई साहब। शिव जी तो हर जगह पूजनी है, सबसे ज़्यादा शिव को ही आदमी पूछता है और दुनिया पूछती है। अच्छा बाबा, तो एक बात ये पूछना चाहते हैं कि जो टीला जो खुदाई उदाई हुई थी, यहाँ पे ज़्यादातर किस राजाओं का, जो अभी बता रहे थे आप, तो सबसे ज़्यादा मतलब जो मालूम पड़ता है कौन से राजा लोग थे यहाँ पे? मान चलो काश